नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हमारा रैखिक रूपांतरण का सीरीज चल रहा है। आज हम उसी के गुणधर्म देखेंगे जिसमें कि थ्योरम है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर एफ जीरो इज इक्वल जीरो डैश, जहाँ जीरो और जीरो डैश यू और वी के अवयव हैं। हमें सिद्ध करना है एफ माइनस अल्फा इज इक्वल माइनस एफ अल्फा। ठीक है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है एफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा माइनस एफ बीटा। हमें सिद्ध करना है यहाँ पर एफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस जे जे एंड सो ऑन एन अल्फा एन इज इक्वल ए वन एफ अल्फा वन प्लस ए टू एफ अल्फा टू प्लस जे जे एंड सो ऑन ए एन एफ अल्फा एन। तो ये आज हम करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों, जल्दी से आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो भाई, पहले लाइक करो और उसके बाद नोटबुक और पेन निकाल करके हमारे साथ लग जाओ। प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं यह थ्योरम क्या है। तो बच्चों, ये देखिएगा, ये थ्योरम देखिए क्या दिया है आपको। आपको दिया है, देखिए, यदि एफ, ध्यान दीजिएगा, बस इसी को लेकर चलना है। यदि एफ सच दैट यू टेंड्स टू वी एक समाकारिता है, यानी एफ सच दैट यू से वी में समाकारिता है, तब हमें सिद्ध करना है एफ जीरो इज इक्वल जीरो डैश, जहां जीरो और जीरो डैश क्रमशः यू और वी के अवयव है। एफ माइनस अल्फा इज इक्वल माइनस एफ अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ यू, और एफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा माइनस एफ बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू, और ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू प्लस जे जे एंड सो ऑन एन अल्फा एन, सबको अलग अलग किया गया। तो ये थ्योरम आज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, है ना, ये थ्योरम की। आइए देखिएगा, पहला है, देखो पहला वाला प्रूव करना है हमको। मान लो हमको दिया है एफ सच दैट यू टेंड्स टू वी, यू से वी में क्या है, एक समाकारिता है। तब हमें सिद्ध करना है बच्चों, ये लिखना पड़ेगा आपको। क्या सिद्ध करना है? एफ, ये जीरो वेक्टर होता है क्योंकि यू और वी के अवयव वेक्टर होते हैं। यहां पर जीरो डैश, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसके लिए क्या लेकर के चला जाए? ये देखो, मान लो, ये देखिए बच्चों, मान लो अल्फा बिलोंग करेगा यू, तब इसी में एफ अल्फा कर दिया तो यह किसको बिलोंग करेगा? वी। याद रखिए, मैंने कहा मान लो अल्फा बिलोंग्स टू यू है, तब एफ अल्फा बिलोंग्स टू वी होगा कि नहीं होगा? मैपिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। हमेशा इधर का जो अवयव है इसको लेकर के इधर का अवयव बनाता है, याद रखेंगे हमेशा। ठीक, यहां पर और लिख देता हूं मैं, चलो याद रखो हमेशा बच्चों। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इसका अवयव एक्स, तो इसका अवयव क्या हो जाएगा? एफ एक्स। क्योंकि यदि ये दोनों मैपिंग है, यहां अवयव एक्स है, ये इस तरीके से मैपिंग बना रहा है, तो इसका अवयव कितना होगा? एफ एक्स होगा। ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए, आगे काम आएगा। ठीक, चलो अब हम इसके अवयव लेकर के चलते हैं। हमने लिया एफ अल्फा प्लस जीरो डैश। ठीक है, एफ अल्फा प्लस जीरो डैश। तो यहां पर देखो, जीरो डैश का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों को क्या लेकर के चल रहे हैं? एफ अल्फा प्लस जीरो डैश का मतलब ये है ना, क्या है भाई? सदिश समष्टि। यहां पर ये देखो, सदिश समष्टि यानी एफ अल्फा प्लस जीरो, यानी समझो कि अल्फा बिलोंग्स टू वी है, तो वी में क्या है? वी सब सदिश समष्टि है, यू सदिश समष्टि है, तो वी में इसको कहेंगे तत्समक। क्या कहोगे? तत्समक कहोगे प्यारे बच्चों। तो तत्समक अवयव लगाते हैं तो वही अवयव वापस मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। और यू में तत्समक क्या जानते हो? यू में तत्समक क्या जानते हो आप जानते हो प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल अल्फा। जानते हो क्या? तो क्यों ना हम इस अल्फा के जगह में, ये देखिएगा, हम इस अल्फा के जगह में, ये देखो नोट करते जाओ साथ साथ, हम इस अल्फा के जगह में क्या बिठाएंगे? देखिए यहां पर देखो,
इस अल्फा के जगह में यहां पर हम क्या ले लेंगे, ये देखो अल्फा प्लस 0 ले लेंगे क्या, बिल्कुल ये चल रहा है ना इसके साथ साथ अल्फा प्लस 0। अब देखो अभी आपने देखा एफ की समाकारिता से एफ रैखिक रूपांतरण है, वहां से क्या होता है भाई, इन दोनों को अलग कर सकते हैं बिल्कुल। एफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, एफ की समा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एफ की समा लगाइएगा। तो समा मतलब समाकारिता बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, समा नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिएगा एफ अल्फा प्लस कितना हो गया, एफ 0 हो गया। तो यहां पर जो काम करने वाला है वो काम करेगा कौन, डैश, है ना। 0 डैश के लिए यहां पर भी डैश लगा दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। ये किसके लिए काम कर रहा है, वी के लिए, ये वी के लिए प्लस डैश, प्लस डैश ये प्लस है, यू के लिए काम करेगा। अब यहां पर देखो चूंकि वी प्लस आबिली समूह है, बिल्कुल है, तो आबिली समूह है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, निरसन नियम की बात करेंगे। आपको मालूम है निरसन नियम वाम से दक्षिण से कुछ अवयव को क्या करता है, हटाता है, ये आप जानते हो प्यारे बच्चों, नोट करो इसको जल्दी। चलिए अब आगे बढ़े, हमें क्या मिलना है, देखो चूंकि हमने राइट किया है, क्या राइट किया है, यहां पर देखिएगा चूंकि v प्लस आबिली समूह है, तो हमने यहां पर एफ अल्फा प्लस डैश और ये होगा 0 वेक्टर, 0 डैश इज इक्वल हमें मिला है एफ अल्फा प्लस डैश और ये हो जाएगा f0। तो ये क्या हो गया, v में निरसन नियम। भाई आपने आबिली कहा तो निरसन नियम तो लगेगा ही, प्रत्येक आबिली समूह में निरसन नियम लागू होता है। तो निरसन से हम यहां पर वाम से एफ अल्फा को हटाएंगे तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, f0 वेक्टर बचेगा। और इस प्रकार हमने पाया, क्या पाया, f0 वेक्टर इज इक्वल कितना। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आया बच्चों समझ में, बिल्कुल आया होगा। चलो दूसरा को देखते हैं क्या है। सेकेंड हमको पाना है, देखो सेकेंड देखिएगा, इसमें भी मान लो सबके लिए अलग अलग, मान लो एफ सच दैट यू टेंड्स टू वी क्या है, एक समाकारिता है। तब हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है प्यारे बच्चों, क्या दर्शाना है, एफ माइनस अल्फा इज इक्वल माइनस एफ ऑफ अल्फा। अब देखो चूंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा प्यारे बच्चों, क्या देखा भाई, 0 डैश इज इक्वल आपने देखा f0। अब f0 है तो चूंकि हम क्या जानते हैं, u में तत्समक क्या जानते हो आप, या हम इस पूरे को ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको क्या करो, 0 डैश है, इसको हम अल्फा प्लस माइनस अल्फा राइट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कहां से, ये हो गया u में प्रतिलोम, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल 0 वेक्टर, ये आइडेंटिटी। अब फिर से एफ की समा लगाइएगा, एफ की समा लगाइए, समाकारिता लगाइए, एफ की समाकारिता, एफ की समा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ एफ मीन्स 0 डैश इज इक्वल, अलग अलग करना ही, ये देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हमको देखना है, देखिएगा क्या देखना है भाई, चूंकि V प्लस आबिली क्या है, समूह है, तब V में क्या है, प्रतिलोम।
ए। बच्चों ये देखिए, एक दूसरे का अवश्य ही प्रतिलोम है, एक दूसरे का अवश्य ही प्रतिलोम है, तभी तो जीरो डेज पाए हो। इसका मतलब हम आबिली समूह प्रतिलोम की परिभाषा लगाएंगे तो अवश्य ही एफ माइनस अल्फा जो है एफ अल्फा का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। समझ में आया? बिल्कुल आया। बस इसी ढंग से काम करना है, नोट करते जाइए। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा हमारे पास क्या था, देखो मान लो if such that u tends to v, if such that u tends to v, एक क्या है, समाकारिता है बिल्कुल है, समाकारिता है। तथा तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है प्यारे बच्चों, क्या दर्शाना है, एफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा माइनस कितना, एफ बीटा। चलो लेके चलते हैं। तो हम इनका एलएचएस लेकर चलते हैं, एफ अल्फा माइनस बीटा। क्या हम इसको एफ अल्फा प्लस माइनस बीटा राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस माइनस बीटा। देखो बच्चों आया समझ में? देखिए कैसे काम हो रहा है। अब यहां पर हम एफ की समा लगाएंगे, एफ की समाकारिता, एफ की समा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा, एफ अल्फा और ये हो जाएगा प्लस डेस, ये माइनस है ना, एफ अल्फा प्लस डेस एफ माइनस बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है ये माइनस एफ अल्फा होता है। हम इसके बेसिस पर यहाँ पर क्या लगाएंगे, एफ अल्फा और ये प्लस माइनस का माइनस होगा और एफ बीटा होगा। तो बच्चों इसमें हम यही लाना चाहते थे, याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर का है प्रॉपर्टी। मान लो if such that u tends to v, समाकारिता है, u से v में समाकारिता है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है प्यारे बच्चों, if a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 dash and so on an alpha n is equal a1 f alpha 1 plus a2 f alpha 2 dash and so on an f alpha n, ये हमको शो करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो एलएचएस लेकर चलते हैं। हमने लिया a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 dash and so on an अल्फा n। तो यहाँ पर एफ की समाकारिता की परिभाषा लगाइएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, इसको एक एक करके करना है, अल्फा 2 प्लस डेज एंड सो ऑन an माइनस 1 अल्फा n माइनस 1, इसके पहले का, और ये हो गया an अल्फा n। तो एफ की समाकारिता की परिभाषा लगाइएगा। क्या करेंगे, एफ की समाकारिता की परिभाषा लगाएंगे, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डेज एंड सो ऑन an माइनस 1 अल्फा n माइनस 1। और हम इस पूरे को यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ये देखिए टू पार्ट में हमने एक को तो रखा, तो क्या हो जाएगा ये an f अल्फा n। तो इसी तरीके से कंटिन्यूअसली आप करते जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली करोगे तो क्या मिलेगा हमको, ये देखिएगा कैसे कैसे मिलेगा। आपको मिलेगा एक एक करके, ये आएगा
एफ अल्फा एन माइनस वन। तो कंटिन्यूअसली हम करेंगे डेश एंड सो ऑन जो भी है। तो यहां पर हमें मिलेगा A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, ANF अल्फा n। यही हमको लाना था प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। तो ये समाकारिता की प्रॉपर्टी है, प्रगुण है, इसको भी आपको याद रखना है। आपने एफ जीरो इज इक्वल जीरो डेज लाया, एफ माइनस अल्फा इज इक्वल माइनस एफ अल्फा लाया, एफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा माइनस एफ बीटा। ये कंसेप्ट को आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है मेरा ये भी क्लास आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं रखे बच्चों। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।